हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं C#.NET BCA 6 सेमेस्टर में नेक्स्ट रिवीजन टॉपिक जो है हमारा C# लिस्ट बॉक्स कंट्रोल। प्रीवियस लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था वो हमने टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल के बारे में डिस्कस किया था, जो कि हमारे विजुअल स्टूडियो IDE में होता है। यह भी हमारे विजुअल बेसिक IDE के टूल बॉक्स का एक कंट्रोल होता है जिसको हम लिस्ट बॉक्स कंट्रोल के नाम से जानते हैं। द लिस्ट बॉक्स कंट्रोल इनेबल्स यू टू डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ आइटम्स, यानी कि लिस्ट बॉक्स कंट्रोल जो होता है वह हमें एक लिस्ट प्रोवाइड करता है आइटम्स की, दैट द यूज़र कैन सेलेक्ट बाई क्लिकिंग, जिसको यूज़र क्लिकिंग की हेल्प से उसमें से एक सिंगल ऑप्शन को चूज़ करता है। तो अगर हम बात करें कि हमारा लिस्ट बॉक्स किस तरीके से हमारी स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है, तो हमारे फॉर्म पर जो डिस्प्ले होता है वह हमारा लिस्ट बॉक्स कुछ इस तरीके से डिस्प्ले होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए नंबर ऑफ़ डेज़ हैं, उसका लिस्ट बॉक्स दे रखा है। तो इसमें से हमें पर्टिकुलर डे को सेलेक्ट करना है, तो हम उस पर्टिकुलर डे पर क्लिक करेंगे। सपोज़ कीजिए हमने थर्सडे पर क्लिक किया, देन हमने कमांड बटन प्रेस किया सेलेक्ट डे, ठीक। तो वहाँ पर क्या करेगा, वह विंडो एप्लीकेशन में मैसेज बॉक्स के थ्रू वहाँ पर आपको प्रिंट करा देगा रन टाइम पर कि थर्सडे आपने, यानी कि आपके द्वारा चूज़ करा हुआ जो डे है वह थर्सडे है। देन आप ओके बटन को जैसे प्रेस करेंगे तो आप उस पर्टिकुलर फॉर्म से बाहर आ जाओगे, ठीक। तो इस तरीके से जो है हमारा लिस्ट बॉक्स जो होता है वह वर्क करता है हमारे विजुअल स्टूडियो IDE में। नेक्स्ट है हमारा सेटिंग लिस्ट बॉक्स प्रॉपर्टी। सो यू कैन सेट लिस्ट बॉक्स प्रॉपर्टी बाय यूजिंग प्रॉपर्टी विंडो। आप जो है लिस्ट बॉक्स की प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हो प्रॉपर्टी विंडो की हेल्प से। इन ऑर्डर टू गेट प्रॉपर्टी विंडो यू कैन प्रेस F4 और राइट क्लिकिंग ऑन अ कंट्रोल। या तो आप क्या करें कि पर्टिकुलर कंट्रोल पर जाकर आप उस पर क्लिक करके F4 का बटन प्रेस कर दें, तो उस पर्टिकुलर कंट्रोल से रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टी विंडो होगी वह ओपन होकर आ जाएगी। या फिर उस आप पर्टिकुलर कंट्रोल पर राइट क्लिक करें, तो राइट क्लिक पर क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन आएगा, तो आप प्रॉपर्टीज़ पर जैसे क्लिक करोगे तो वहाँ पर उस पर्टिकुलर कंट्रोल की प्रॉपर्टी विंडो ओपन होकर आ जाएगी। सो you can set property values in the right side column of a property window। आप क्या प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू, यानी कि इस पर्टिकुलर लिस्ट बॉक्स में आप उसकी प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज़ को आप राइट हैंड साइड में जो प्रॉपर्टी विंडो होती है वहाँ पर से आप उसकी वैल्यूज़ को सेट या चेंज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है, इसमें अब तक तो प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया हमने कि लिस्ट बॉक्स की प्रॉपर्टीज़ को हम किस तरीके से सेट कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस तरीके से लिस्ट बॉक्स में हम आइटम्स को इंसर्ट कर सकते हैं, किस तरीके से लिस्ट बॉक्स में हम आइटम्स को इंसर्ट कर सकते हैं। सो यू कैन यूज़ द ऐड और इंसर्ट मेथड टू ऐड आइटम्स टू अ लिस्ट बॉक्स। आप क्या है ऐड और इंसर्ट मेथड को यूज़ करते हैं आप आइटम्स को ऐड करने के लिए लिस्ट बॉक्स में। सो ऐड मेथड्स एड्स न्यू आइटम्स। ऐड मेथड जो होता है वह न्यू आइटम्स को ऐड करता है एट द एंड ऑफ अनसॉर्टेड लिस्ट बॉक्स, यानी कि अनसॉर्टेड लिस्ट बॉक्स में। जैसे कि लिस्ट बॉक्स 1 डॉट आइटम्स डॉट ऐड संडे, यानी कि आपने पर्टिकुलर लिस्ट बॉक्स 1 में आइटम्स ऐड कराया है संडे नाम से, ठीक। फॉर इंसर्टिंग आइटम्स इन अ लिस्ट बॉक्स पब्लिक वॉइड इंसर्ट, ठीक है। अब हमें जब इंसर्ट कराना है तो हम किस तरीके से इंसर्ट कराएंगे, पब्लिक वॉइड इंसर्ट, देन पैरामीटर्स जो लेंगे उसके इंडेक्स, देन कॉमा ऑब्जेक्ट आइटम, यानी कि उसको किस इंडेक्स पर हमें सेट कराना है और ऑब्जेक्ट आइटम हमारा क्या होगा। यानी कि अगर हम बात करें तो ऐड मेथड के थ्रू हम अनसॉर्टेड लिस्ट में आइटम्स को ऐड करा सकते हैं और इंसर्ट मेथड के थ्रू हम इंडेक्स की हेल्प से पर्टिकुलर पोजीशन पर आइटम्स को इंसर्ट करा सकते हैं, ठीक। अब आइए इसे प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर देखिए फॉर्म 1 लोड, यहाँ पर क्या है प्राइवेट वॉइड फॉर्म 1 लोड ऑब्जेक्ट सेंडर इवेंट आर्ग्यूमेंट, यानी कि हमने फॉर्म को लोडिंग इवेंट पर लगाया है। यहाँ पर अब हम क्या कर रहे हैं आइटम्स ऐड करा रहे हैं,
लिस्ट बॉक्स 1 में डॉट आइटम्स डॉट ऐड, लिस्ट बॉक्स 1 डॉट आइटम्स डॉट ऐड संडे, ठीक। लिस्ट बॉक्स 1 डॉट आइटम्स डॉट ऐड मंडे। इसी तरीके से लिस्ट बॉक्स 1 डॉट आइटम्स डॉट ऐड ट्यूसडे, लिस्ट बॉक्स 1 डॉट आइटम्स डॉट ऐड वेडनेसडे, लिस्ट बॉक्स 1 डॉट आइटम्स डॉट ऐड थर्सडे, लिस्ट बॉक्स 1 डॉट आइटम्स डॉट ऐड फ्राइडे, देन लिस्ट बॉक्स 1 डॉट आइटम्स डॉट ऐड सैटरडे। यानी कि हमने संडे टू सैटरडे डेज को प्रिंट करा रहे हैं, ठीक, लिस्ट बॉक्स में। देन लिस्ट बॉक्स 1 डॉट सिलेक्शन मोड इज इक्वल टू सिलेक्शन मोड डॉट मल्टी सिंपल, यानी कि हमने यहाँ पर सिलेक्शन मोड उसका मल्टी सिंपल कर दिया है, यानी कि उसमें से हम किसी भी एक को चुन सकते हैं। प्राइवेट वॉइड बटन क्लिक ऑब्जेक्ट सेंडर इवेंट आर्ग्यूमेंट फॉर ईच ऑब्जेक्ट ओबीजे इन लिस्ट बॉक्स 1 डॉट सेलेक्टेड आइटम्स मैसेज बॉक्स डॉट शो ऑब्जेक्ट टू स्ट्रिंग, यानी कि जो पर्टिकुलर लिस्ट बॉक्स बनाई है हमने, उसमें जो भी आइटम्स हमने ऐड कराए हैं उनका पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को जो भी क्लिक करेगा और क्लिक करने के बाद जब वह हमारा कमांड बटन की हेल्प से क्लिक करेगा, ठीक, तो वह पर्टिकुलर जो डे है यानी कि ऑब्जेक्ट है हमारा इस लिस्ट बॉक्स का, उसको यहाँ पर मैसेज बॉक्स के थ्रू प्रिंट करा देगा, जैसे कि हमने इस एग्जाम्पल में देखा था, फॉर ईच लूप के थ्रू हमने क्या करा, सेलेक्टेड आइटम्स को यहाँ पर प्रिंट करा रहे हैं, ठीक, मैसेज बॉक्स के थ्रू। लिस्ट बॉक्स बैकग्राउंड एंड फॉरग्राउंड कलर प्रॉपर्टी, यानी कि लिस्ट बॉक्स में हम जो हमारे बैक कलर और फोर कलर होता है उसको हम किस तरीके से सेट कर सकते हैं। सो लिस्ट बॉक्स में बैक कलर और फोर कलर प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसको हमें उनके कलर्स को हम रेस्पेक्टिवली चेंज कर सकते हैं। इफ़ यू क्लिक ऑन दिस प्रॉपर्टी विंडो देन द कलर डायलॉग पॉपअप विंडो विल बी ओपन, यानी कि जैसे ही आप प्रॉपर्टी विंडो में जाएंगे और आप बैकग्राउंड कलर पे या फोरग्राउंड कलर पर क्लिक करेंगे तो उसका पर्टिकुलर कलर का जो डायलॉग बॉक्स होगा वह ओपन होकर आ जाएगा। फिर उसमें आप अपने अकॉर्डिंग जो भी कलर आप चूज़ करना चाहते हो वह कलर आप चूज़ कर लेते हैं। देन आपका किए हुए सिलेक्शन के अनुसार वहाँ पर वह कलर चेंज हो जाता है। अल्टरनेटिवली यू कैन सेलेक्ट बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड कलर फ्रॉम सोर्स कोड। सो अभी भी हमने डिस्कस करा, और फोरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर की बात करें तो प्रीवियस लेक्चर में भी हमने डिस्कस करा था टेक्स्ट बॉक्स में कि हम इसको विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी विंडो एट द डिज़ाइन टाइम, यानी कि डिज़ाइन टाइम में हम प्रॉपर्टी विंडो की हेल्प से भी चेंज कर सकते हैं। और अगर रन टाइम की बात करें तो रन टाइम पे हम इसको सोर्स कोड की हेल्प से भी चेंज कर सकते हैं, ठीक। तो अल्टरनेटिवली यू कैन सेट बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड कलर फ्रॉम सोर्स कोड, आप जो है चेंज कर सकते हो बैकग्राउंड कलर और फोरग्राउंड कलर को सोर्स कोड की हेल्प से। द फॉलोइंग कोड सेट्स द बैक कलर एंड फोर कलर प्रॉपर्टी, आप इस प्रॉपर्टी की हेल्प से आप बैक कलर और फोर कलर को चेंज कर सकते हो। सो लिस्ट बॉक्स 1 डॉट बैक कलर इज इक्वल्स टू सिस्टम डॉट ड्राइंग डॉट कलर डॉट एक्वा, ठीक, यानी कि लिस्ट बॉक्स 1 में आप बैक कलर को आपको चेंज करना है तो आप सिस्टम डॉट ड्राइंग डॉट कलर डॉट एक्वा नाम से कलर को अपने चेंज कर सकते हैं, जो कि हमारा कलर होगा एक्वा। फॉर कलर की बात करें तो इसी तरीके से लिस्ट बॉक्स 1 डॉट फॉर ए कलर इज इक्वल्स टू सिस्टम डॉट ड्राइंग डॉट कलर डॉट ब्लैक, यानी कि आपका फॉर कलर जो होगा वह ब्लैक कलर पे सेट हो जाएगा, आपका फॉर ए कलर जो होगा वह ब्लैक कलर पे सेट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज जो हमने डिस्कस करा लिस्ट बॉक्स के बारे में। तो लिस्ट बॉक्स जनरली क्या होती है, एक आइटम्स की लिस्ट होती है जो कि हम जिसमें पर्टिकुलर सिलेक्शन करते हैं, पर्टिकुलर हम सिंगल सिलेक्शन करते हैं उसमें। तो यहाँ पर आपने एक प्रोग्राम भी डिस्कस करा था जिसमें कि हमने आइटम्स को ऐड कराया है संडे से लेकर सैटरडे तक। फिर हम सेलेक्टेड डे पर क्लिक करेंगे, देन हम पर्टिकुलर डे जो हमारा सेलेक्ट होगा वह हमारा मैसेज बॉक्स के थ्रू इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा। देन हम जैसे ही ओके बटन पर प्रेस करेंगे तो हमारा ओके बटन के थ्रू वह हमारा मेन विंडो से वापस आ जाएगा। देन लिस्ट बॉक्स की प्रॉपर्टी को क्या है कि हम
लिस्ट बॉक्स की प्रॉपर्टी को हम प्रॉपर्टी विंडो की हेल्प से भी चेंज कर सकते हैं और रन टाइम पर भी चेंज कर सकते हैं। बट हम क्या करते हैं जनरली पर्टिकुलर कंट्रोल को ड्रैग एंड ड्रॉप करके फिर उस पर क्लिक करके जब हम F4 का बटन दबाते हैं तो उस पर्टिकुलर सेलेक्टेड जो हमारा कंट्रोल होता है उसकी प्रॉपर्टी विंडो ओपन हो जाती है, उसकी प्रॉपर्टी विंडो ओपन हो जाती है। अदरवाइज़ हम क्या करते हैं कि उस पर्टिकुलर कंट्रोल पर राइट क्लिक करते हैं, देन राइट क्लिक में हमारे पास प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन आ जाता है। जब हम प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करते हैं तो हमारे राइट हैंड साइड में प्रॉपर्टी विंडो उसकी पर्टिकुलर कंट्रोल की सेलेक्टेड पर्टिकुलर कंट्रोल की अवेलेबल हो जाती है। ठीक, अब हम बात करें कि हम इंसर्ट आइटम्स कैसे कराते हैं लिस्ट बॉक्स में। तो इसके लिए हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। एक मेथड होता है हमारे पास इसमें ऐड मेथड और एक मेथड होता है हमारे पास इसमें इंसर्ट मेथड। ऐड मेथड की अगर हम बात करें आइटम्स को इंसर्ट कराने के लिए लिस्ट बॉक्स में, तो ऐड मेथड जो है वह हम अनसॉर्टेड लिस्ट बॉक्स के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि इसमें हमारी कोई इंडेक्सिंग नहीं होती। बट जब हम आइटम्स को ऐड कराते हैं विद द हेल्प ऑफ इंसर्ट मेथड, तो इंसर्ट मेथड में क्या होता है, इंसर्ट मेथड की हेल्प से क्या होता है, हम इंडेक्सिंग की हेल्प से आइटम्स को ऐड कराते हैं। इंडेक्सिंग की हेल्प से हम आइटम्स को ऐड कराते हैं। उसके बाद हमने एग्जाम्पल के थ्रू जैसे किस तरीके का भी फिगर डिसाइड किया था जिसमें हमने संडे से लेकर सैटरडे तक लिस्ट बॉक्स में लिस्ट प्रिंट कराई थी, और हमने वहाँ पर सिलेक्शन मोड लगा दिया था कि जब भी हम एक पर्टिकुलर मल्टीपल सिलेक्शन में से एक सिंगल डे सेलेक्ट करेंगे तो वह हमारा कमांड बटन पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, बटन 1 क्लिक, यहाँ क्लिक इवेंट दे रखा है, तो हम उस पर्टिकुलर डे जो होगा वह हमारा ऑब्जेक्ट के थ्रू, यानी कि उस पर्टिकुलर लिस्ट बॉक्स में वह ऑब्जेक्ट के थ्रू वहाँ पर मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले हो जाएगा कि हमने कौन सा डे चूज़ किया था। ठीक, अब यहाँ पर बात आती है लिस्ट बॉक्स में हम फॉरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर को किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो फॉरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर की बात करें तो हम इसको डिज़ाइन टाइम पर प्रॉपर्टीज़ विंडो की हेल्प से चेंज कर सकते हैं, और लिस्ट बॉक्स 1 डॉट बैक कलर सिस्टम डॉट ड्राइंग डॉट कलर एक्वा और लिस्ट बॉक्स 1 डॉट फॉर ए कलर इक्वल टू सिस्टम डॉट ड्राइंग डॉट कलर डॉट ब्लैक, इस तरीके से सोर्स कोड की हेल्प से हम रन टाइम पर चेंज कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।